प्रिय साथियों, जीवन में कठिन परिस्थितियां आना उतना ही सत्य है जितना सूरज का उगना। कभी असफलता, कभी अपमान, कभी बिछोह, तो कभी अकेलापन। ये सब जीवन की परीक्षा है। प्रश्न यह नहीं कि समस्या क्यों आई, प्रश्न यह है कि हम उससे लड़े कैसे। और इसका उत्तर हमें मिलता है राधा से। राधा केवल प्रेम की प्रतीक नहीं है, राधा धैर्य, विश्वास और आंतरिक शक्ति की जीवित मिसाल है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, तब राधा ने उन्हें रोका नहीं। उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने अपने प्रेम को शर्तों में नहीं बांधा। यही पहली सीख है, कठिन परिस्थिति में शिकायत नहीं, स्वीकार। राधा जानती थी कि रोने से परिस्थिति नहीं बदलती, लेकिन विश्वास से स्वयं बदल जाते हैं। उन्होंने कृष्ण को अपने हृदय में बसाकर जीवन को आगे बढ़ाया। दोस्तों, जब जीवन हमें अकेला छोड़ दे, जब अपने ही साथ न दे, तब राधा हमें सिखाती है, बाहर सहारा न मिले तो भीतर ईश्वर को खोजो। राधा की सबसे बड़ी शक्ति थी विश्वास। उन्होंने यह नहीं पूछा कि मुझे क्या मिलेगा, उन्होंने बस यह कहा, जो भी होगा वही मेरी सेवा है। यही कारण है कि राधा टूटी नहीं, बल्कि और निखर गई। कठिन परिस्थिति में व्यक्ति दो काम करता है, या तो टूट जाता है या फिर खुद को गढ़ लेता है। राधा ने खुद को गढ़ा। उन्होंने पीड़ा को तपस्या बनाया, विरह को साधना बनाया और मौन को शक्ति। आज जब हम जीवन में हार जाते हैं, तो राधा पूछती है, क्या तुमने पूरे मन से सहा? क्योंकि जो सह जाता है वही आगे चलकर चमकता है। राधा हमें यह भी सिखाती है कि कठिन समय में अहंकार छोड़ो। मेरे साथी क्यों, इस प्रश्न से ऊपर उठो। राधा ने कभी यह नहीं कहा कि कृष्ण सिर्फ मेरे हैं। उन्होंने प्रेम को बांधा नहीं, उन्होंने प्रेम को मुक्त किया। और जो मुक्त होता है वह कभी कमजोर नहीं होता। आज यदि जीवन में अंधकार है, तो याद रखो, राधा ने भी दीपक जलाया था, लेकिन उम्मीद का। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, यदि परिस्थितियां कठिन हैं, तो राधा को याद करो। रोना हो तो रो लो, लेकिन विश्वास मत छोड़ो। हार लगे तो रुक जाना, लेकिन पीछे मत लौटो। क्योंकि जो राधा बन जाता है, वह स्वयं कृष्ण को पा लेता है। धन्यवाद। जय श्री राधे।